हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमएससी फाइनल का कोर्स पढ़ेंगे जिसका नाम है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और इसमें हम इस कोर्स की फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। मेरा नाम राजकुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर मोरारका कॉलेज। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हम मैट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं। जहाँ पर भी स्पेस आ जाए, स्पेस का मतलब होता है सेट। तो मैट्रिक स्पेस का मतलब ये हो गया एक ऐसा सेट जिसके ऊपर कोई मैट्रिक डिफाइन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक क्या होता है। सपोज एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं हमारे पास एक्स है, वो एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक फंक्शन डी हम इस तरीके से डिफाइन करें, फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। आर ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और एक्स क्रॉस एक्स उसी तरह से डिफाइन होगा जैसे आपने 12th क्लास में ए क्रॉस बी डिफाइन किया था। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कोमा बी वेन एवर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसी तरीके से एक्स क्रॉस एक्स है वो किस तरह से डिफाइन होगा, ए बी, जहाँ पर ए बी दोनों ही एक्स से होंगे, क्योंकि यहाँ ये एक्स है और ये भी एक्स है। तो पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन जो आपने 12th में क्लास में पढ़ी थी, यही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमने डी डिफाइन किया है वो मैट्रिक कहलाएगा यदि वो, यहाँ पर मैं 4 प्रॉपर्टी लिखूँगा, उनको सेटिस्फाई करे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब डी एक्स वाई है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके साथ ही लिख देता हूँ एक प्रॉपर्टी में, वो एक इसके साथ ही लिखी जाती है, एंड डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। यानी डी एक्स वाई तभी 0 होगा जब एक्स वाई के बराबर हो। जब एक्स वाई के बराबर 0 हो तो डी एक्स वाई को 0 होना चाहिए। इफ एंड ओनली का मतलब है ये है तो ये है, ये है तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी एक्स वाई होना चाहिए डी वाई एक्स के बराबर फॉर एवरी एलिमेंट एक्स वाई इन एक्स। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डी एक्स वाई is always less than equal to dxz plus dzy। हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक्स वाई 2 पॉइंट्स हैं, हमें कोई भी तीसरा पॉइंट z लें तो उसके लिए हमेशा ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हर एक एक्स वाई जेड इन एक्स। अब हम देखें तो इनको याद कैसे करें। हमारे पास वैसे 4 प्रॉपर्टी होगी लेकिन मैंने इसको 3 में लिख दिया है, वो एक ही बात है क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने इसके साथ कंबाइन कर दी है। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका है कि आप जो डी है उसको क्या माने, एक डिस्टेंस माने, दूरी माने। तो जैसे एक पॉइंट मैंने एक्स यहाँ रख दिया, दूसरा पॉइंट एक्स मैंने यहाँ रख दिया। अब डी एक्स वाई का मतलब ये मान लेते हैं हम कि डी एक्स वाई है वो इनके बीच की दूरी है। एक्चुअली में ये जो फंक्शन है वो डिस्टेंस फंक्शन भी कहलाता है। डी, कई लोग इसे डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं और कई लोग इसे मैट्रिक भी बोलते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। क्यों है, क्योंकि एक्स वाई के बीच की दूरी को अगर हम डी एक्स वाई लिख दें तो हमें पता है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, दोनों के बीच की दूरी 0 कब होगी, यानी डी एक्स वाई 0 कब होगा, जब दोनों पॉइंट क्या हों, एक दूसरे के ऊपर हों। मतलब डी एक्स वाई 0 यदि और केवल यदि एक्स वाई 0, मतलब अगर दोनों के बीच की दूरी है तो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो दोनों के बीच की भी दूरी 0 होगी। फिर दूरी जो x से y पर है वही होगी जो y से x पर है, सॉरी x की दूरी y से वही होगी हमेशा जो y की दूरी x से है, यानी डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। और तीसरा हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई पॉइंट, तीसरा पॉइंट z हो जाए, तो ये तो हमें पता ही है कि ट्राइंगल जो होता है वो एक
ट्राइंगल की जो एजेस होती है, यानी एक त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, वो नियम को सेटिस्फाई करती है कि इन दोनों की भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। यानी ये तो हो गई डी एक्स जेड, ये हो गया हमारे पास डी वाई जेड, तो इन दोनों का जोड़ है वो इससे बड़ा है, यानी डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी वाई जेड प्लस डी एक्स वाई, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का योग भी तीसरे से बड़ा होगा, इन दोनों भुजाओं का योग भी तीसरे से बड़ा होगा। यहाँ हम चाहें तो कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें करने की जरूरत नहीं है। यानी कोई भी फंक्शन अगर इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे, देन D is called metric on x, metric on x, and xd is called, अब xd x d के साथ क्या कहलाएगा, मेट्रिक स्पेस। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी सेट है वो क्या कहलाता है, स्पेस कहलाता है। कोई भी सेट x जिसके साथ एक मेट्रिक D डिफाइन हो, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, मेट्रिक स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेट्रिक स्पेस कहलाएगा। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स कि मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी कैसे। तो एक चीज ध्यान रखना कि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ ही जाता है ऑलमोस्ट, कि प्रूव दैट ए गिवन फंक्शन इज ए मेट्रिक। यानी आपको सिद्ध करना होता है कि आपको एक फंक्शन दिया होगा एग्जाम में, और हमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, एक मेट्रिक होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैं x को r ले लेता हूँ, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। x कोई भी सेट है, लेकिन d जो है वो हमेशा क्या होगा, x क्रॉस x, यानी r क्रॉस r2 r हो जाएगा, क्योंकि d क्या होता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं, d क्या है, d इज द फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू r। तो यहाँ x की जगह हमने क्या ले लिया, r ले लिया, तो डी आर फ्रॉम, ये r हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा वास्तविक संख्या होगी। कभी ये सोचो कि यहाँ पर x होना चाहिए, नहीं, ये हमेशा डेफिनेशन में भी है कि यहाँ हमेशा r होगा। इस तरह से डिफाइन कर दिया है हमने कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू है मोड x माइनस वाई। और क्वेश्चन ये बन गया कि प्रूव दैट एक्स डी इज ए मेट्रिक स्पेस। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमें प्रूव करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, इन चारों प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि ये चारों प्रॉपर्टी, ये जो फंक्शन लिया है, दिया है हमने डी एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई, ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें तो पता ही है कि मोड जो है, मोड फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि डी एक्स वाई है वो तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर एक पॉइंट के लिए। दूसरा क्या है कि डी एक्स वाई 0 होना चाहिए यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई। इसका मतलब मोड x माइनस वाई 0 होगा। मोड फंक्शन कब 0 होता है, जब अंदर वाला 0 हो, दैट मीन्स यदि और केवल यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो, यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई हो गई ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी। अब देखते हैं सेकंड जो है, वैसे एक्चुअली में थर्ड ये कि मोड x माइनस वाई हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ y माइनस एक्स, जो किसके इक्वल हो जाता है, मोड y माइनस एक्स। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब डी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डी वाई एक्स। और ये हर एक एलिमेंट के लिए है फॉर एवरी एक्स वाई इन एक्स। तीसरा देख लेते हैं हम, हमें क्या प्रूव करना है कि डी एक्स वाई इक्वल टू
मोड एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से छोटा होना चाहिए डी एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, हमें तीसरा पॉइंट जेड यहाँ पर जैसे नहीं होता है, लेकिन हमें क्या करना है, कोई भी पॉइंट जेड लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस जेड जोड़ देंगे और प्लस जेड जोड़ देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी जेड जोड़ दिया है और जेड घटा दिया है हमने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो क्या हो जाता है, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि मोड एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, जो आपने 12वीं क्लास में पढ़ी होगी या ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी। तो इससे ये लेस देन हो जाएगा डी एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, इस जो किसके इक्वल हो गया, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। कहने का मतलब ये हो गया कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। दैट मीन्स एक्स डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस। कहने का मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली दूसरी तीसरी, इनको बस सेटिस्फाई करवाना होता है। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान होती है, बस तीसरी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ता है। अगर आप एक क्वेश्चन कर देते हो एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगर आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो कम से कम आप स्टेप वाइज तो कर सकते हैं।